आत्मबल के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन मनोबल और आत्मबल इन दोनों में क्या अंतर है, इसको जानने के लिए यह मैं सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। इससे पहले कि इस पर बात करूँ, मैं इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये ज्ञान अन्य लोगों तक अवश्य पहुँचना चाहिए, वो भी इससे लाभान्वित हों। मनुष्य जब पैदा होता है तो पैदा होने के साथ ही जब लोगों से जुड़ने लगता है, तो जुड़ने के दौरान वो पूरी तरह से दूसरों से सीखता है, देखकर सीखता है, दृश्य जगत से जुड़ता है। तो दृश्य जगत से जिसका निर्माण होता है उसे हम मन कहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे ये मन बार बार दूसरों को खोजता है या दूसरों के बारे में ही सोचता है। आप अगर विचार करें तो आपके मन के पास दूसरों के विचार करने के अतिरिक्त और कोई विचार नहीं है। यानी दूसरों से तात्पर्य यह है कि दृश्य का विचार करता है, स्थूल का विचार करता है, टाइम और स्पेस में विचार करता है। टाइम और स्पेस के बियॉन्ड जाने का सामर्थ्य मन के पास नहीं है। तो इसीलिए इस जगत के जितने भी साधन हैं, जिन साधनों के द्वारा हम ज्ञान अर्जित करते हैं या जिन साधनों के द्वारा हम अपने आप को विकसित समझते हैं, वो सारे साधन मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जिसको अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, इन्हीं तक सीमित हैं। यानी आप अहंकार से जान सकते हैं, मान सकते हैं या नकार सकते हैं। अहंकार का मतलब हुआ कि स्वीकार या अस्वीकार भाव, किसी चीज़ के प्रति स्वीकृति या अस्वीकृति। यानी ये जो भाव बन रहा है ये अहंकार की वजह से बन रहा है। और अहंकार भी मन का ही एक हिस्सा है, मन का ही एक, कह सकते हैं कि मन में जब बहुत सारे विचार आ रहे हों तो वो मन का, उसको कहते हैं मन में बहुत सारे विचारों का चलना, इसको मन कहें। तो जब मन किसी विचार के साथ निश्चयात्मक हो जाता है, यानी स्थिर होता है, तो वो बुद्धि का रूप ले लेता है। और वही बुद्धि जब कोई चित्र का निर्माण करती है, क्योंकि ध्यान रखिएगा सारी चीज़ों को सिर्फ हम लिंग्विस्टिक फॉर्म में नहीं समझते, शब्दों में ही नहीं समझते, हम चित्र में भी समझते हैं, या गहरे में कहें तो शब्द और चित्र की भाषा जो है ये मन समझता है। तो इसी को चित्तवृत्ति कहते हैं योग की भाषा में। तो एक शब्द का अर्थ आपके समझ में तभी आता है जब उसका कोई चित्र आपके चित्त में हो। तो यानी शब्द और चित्र की एकता के साथ अर्थ स्पष्ट होता है। तो इसको हम कहते हैं कि हम जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो चित्र की भाषा हम समझते हैं। तो शब्द और चित्र के योग से जो ज्ञान होता है वो ज्ञान मन का निर्माण करता है, और जो मनोबल है वो मनोबल टूटता है। कारण क्या है? क्योंकि मन का स्वभाव स्थिर होना नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि मन किसी भी चीज़ के साथ स्थिर होना नहीं चाहेगा जब तक आपके अंदर एकाग्रता का अभ्यास न हो। एकाग्रता मन का स्वाभाविक गुण नहीं है। एकाग्रता के लिए लगातार ध्यान की आवश्यकता है, अवेयरनेस की आवश्यकता है। जो लोग एकाग्र होते हैं वही इस संसार में या फिर अपने जीवन में कुछ कर पाते हैं या कुछ खोज पाते हैं। तो मन के साथ एकाग्रता का होना मनोबल का कारण होगा। तो मनोबल तभी हो सकता है जब आप मन को एकाग्र करना जानते हों। मनोबल से भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है और किया ही जा रहा है। तो मनोबल, इस संसार में अधिक से अधिक मनोबल का विस्तार हो सकता है, और मनोबल के साथ हम टूटते भी हैं। इसलिए इस संसार में सुख और दुख, ये जीवन के दो पार्ट कहे गए हैं कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। तो ये जो दो पार्ट हैं, सुख दुख के, जन्म मृत्यु के, मान अपमान के, हर्ष विषाद के, इन्हीं दो पार्टों के बीच में जीव अपने जीवन को बहाता है और बहते हुए देखता है। तो ये मनोबल तक इनकी यात्रा है। धन्यवाद।